साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे में बात करेंगे संसद में जो तल्खी दिखाई पड़ी है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। बजट सत्र के दौरान हमने देखा कि जो ये टकराहट है ये और ज्यादा बढ़ गई है। आज की बात करें तो राज्यसभा में सिर्फ सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन जी का पूरा नाम लिया, जया अमिताभ बच्चन। बस इतनी सी बात पर जया बच्चन जी भड़क गईं और तुनक करके उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी सभापति जी पर कर दी कि सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नाराज हो गए और उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अब लेकिन यहां पर एक बात जो देखने की जरूरत है वो ये कि अगर किसी सदस्य को किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में अपने नाम में कोई सुधार करवाना है तो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद आपका नाम संशोधित हो जाता है। लेकिन जब तक आपका नाम लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में जब तक वो रिकॉर्ड में है, तब तक अगर पूरा नाम किसी ने बोल दिया तो इसमें जया बच्चन जी को इतना ज्यादा भड़कने की क्या जरूरत थी? क्या पहले का कोई गुस्सा था? क्या पहले का कोई गुबार था? और बात फिर ये सिर्फ जया बच्चन जी पर ही नहीं आती, बात कई बड़े नेताओं पर आती है, क्योंकि ऐसी ही टकराहट लोकसभा में भी देखने को मिली है कई बार। जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी, कुछ ऐसी टीका टिप्पणी हो जाती है जिसको लेकर वो भी कई बार नाराज दिखे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ तो कल भी दुखी होकर आसन छोड़कर चले गए थे। ऐसी घटना कभी कभार ही देखने को मिलती है, रेयर है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसको शायद कुछ दल, कुछ नेता अभी तक पचा नहीं पाए हैं। इसीलिए जो कटुता है, लोकसभा चुनाव के दौरान ये कटुता काफी दिखी थी और अब वो कटुता आगे बढ़ती जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए, किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, जनता का जनादेश आया, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, एनडीए के साथ उनको बहुमत था, चुनाव पूर्व गठबंधन का बहुमत था, उन्होंने सरकार बनाई, तीसरी बार उनकी सरकार बन गई। विपक्ष भी मजबूत हुआ, इतना मजबूत हुआ कि जो 2 बार से नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल रहा था, कांग्रेस पार्टी को वो पद मिला, राहुल गांधी जी बने नेता प्रतिपक्ष। मुझे लगता है कि अब जाकर सभी पार्टियों को और खास तौर पर बड़े और जिम्मेदार नेताओं को ये कटुता कम करनी चाहिए। 5 साल जो जनता ने जनादेश दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। फिर चुनाव होंगे या इस बीच में राज्यसभा, जो राज्य के विधानसभा हैं, उनके बहुत सारे चुनाव होने हैं। अभी कुछ ही महीने में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव होने हैं। और अगर कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर कभी कोई लोकसभा चुनाव में भी मध्यावधि चुनाव कहीं पर आता है, कभी आता है, तो फिर आप उस चुनाव में भी बिल्कुल जाकर जनता के सामने जाइए, अपनी सरकार बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब तक ये लोकसभा है तब तक तो बिल्कुल आपस में मर्यादा का पालन होना चाहिए, एक दूसरे को स्वीकार करके चलना चाहिए और सभी को, पक्ष को और विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको मिल करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और हाँ, जिसका जो पद है उसका सम्मान होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बने हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का भी पूरा सम्मान होना चाहिए। जया बच्चन जी को अपने पूरे नाम से अगर दिक्कत है, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया, एक फॉर्म भर के और उसको सिर्फ जमा करवाना है और बहुत ही आसानी से नाम बदल जाता है। वो चाहे तो नाम अपना बदलवा लें, कोई भी सदस्य अपने नाम को बदलवा सकता है। इसमें इस तरह की दुश्मनी, इस तरह की कटुता की क्या जरूरत थी?
मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। अपना समर्थन दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दीजिए, हमें सहारा दीजिए। नमस्कार।